स्टार्ट। दोस्तों नमस्कार। बेबाक लाइव के इस साप्ताहिक कार्यक्रम में आज आपका स्वागत तो जरूर कर रहे हैं, स्वागत करेंगे भी। आज हम एक विशेष कार्यक्रम लेकर आने वाले थे। यह कार्यक्रम था भागलपुर के एयरपोर्ट का, मगर आज आप सभी जानते होंगे कि स्वर कोकिला भारत रत्न ना जाने कितने सम्मानों से नवाजी गई। हमारी पूरे देश की दीदी लता दी का आज सवेरे निधन हो गया और निधन होने के बाद पूरा देश शोकाकुल। पूरे देश में लता मंगेशकर की ही चर्चा और वाजिब क्यों न हो। जिस लता मंगेशकर ने अपने जीवन काल में जितनी उपलब्धियां हासिल की, आपके देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया, और आज वो शरीर से चली गई, मगर उनकी आवाज लगातार गूंजती रहेगी। 6 दशकों से हम लोग लता मंगेशकर के गानों को, उनके कला से डूबे रहे। चाहे वो कोई हो, हमारे पिता हो, उनके बाद का जनरेशन हो, उनके द्वारा गाए गए गीत कभी पुराने नहीं हुए। तो आज हम बेबाक लाइव की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और हमारे साथ बगल में बैठी हैं, आप वाकिफ होंगे, श्वेता सुमन, जो शिक्षाविद भी है, सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत अच्छी गायिका भी रही, और कला के प्रति इनका बड़ा लगाव है। तो लता जी के बारे में वो बताएंगी, उनके गानों के बारे में बताएंगी। और मेरे बगल में बैठे हैं डॉक्टर जनार्दन प्रसाद शाह, वरिष्ठ चिकित्सक भी है और लता मंगेशकर के बड़े फैन भी रहे अपने समय में, तो वो भी साथ में है। कहते हैं कि एक बार एक बहुत बड़े राजनेता भारत आए थे। उनसे पूछा गया था कि भारत में 2 सबसे बेहतरीन चीज क्या है। उन्होंने कहा था, एक ताजमहल, दूसरा लता मंगेशकर। तो आप समझ गए होंगे कि लता मंगेशकर कहाँ थी आपके लिए और आपके देश के लिए वो क्या थी। संगीत और कला जगत में सदमा है, पूरे दुनिया में भी सदमा होगा, क्योंकि लता मंगेशकर को पूरे दुनिया के लोग समझते थे, उनके गानों से प्रभावित थे। एक अतुलनीय आवाज थी, अजीब दास्तां है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म। मैं और भी चर्चा करूंगा लता मंगेशकर के बारे में। भारत की हर पीढ़ी उनकी आवाज और गाने का कायल है, हर पीढ़ी। तो हमेशा के लिए टूट गई जिंदगी की टूटी लड़ी। उन्होंने गाए थे, जिंदगी की न टूटी लड़ी, प्यार कर लो घड़ी दो घड़ी। तो आज जिंदगी के लिए टूट गई लड़ी। तो अब मैं श्वेता को कहूंगा कि श्वेता, उनके श्रद्धांजलि के रूप में आप उनके बारे में कुछ बताइए, और उनके कौन कौन गाने आपको पसंद है। अगर आपको स्वर में दें, थोड़ा राग में दें तो अच्छा लगेगा। शुभ संध्या। आज बहुत ही दुख का क्षण है हम सबों के लिए। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं डॉक्टर जनार्दन प्रसाद शाह जी, चिकित्सक एवं सामाजिक कार्यकर्ता हैं। वरिष्ठ पत्रकार दीपक कोजगवे जी, जिन्होंने आज के कार्यक्रम की परिकल्पना की और हम सबको जोड़ा। हमारे साथ तबले पर संगत करेंगे वरिष्ठ तबला वादक बीके मिश्रा जी। तो कहते हैं, छुप गई वो साज़े हस्ती छोड़कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। और क्या आवाज, ऐसी आवाज जिसका कोई सानी नहीं, जिसका
कोई दूसरा व्यक्ति या व्यक्तित्व उसके आसपास का हो सकता है, बस उन जैसा नहीं। तो और सरस्वती माँ, यानी कि क्या दैविक संजोग है कि आज माँ सरस्वती की विदाई है और इसी दिन हम लता दीदी को भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं और उनको रुखसत कर रहे हैं। कहते हैं कि ईश्वर ने ये नायाब चमन का जो अनमोल धरोहर बनाया, जिन्होंने 20 भाषाओं में 30,000 से अधिक गीत गाए। बचपन में पिता दीनानाथ मंगेशकर जी ने गुनगुनाते हुए सुना और तानपुरा मंगवाकर लता जी को दिया कि उनके संगीत की प्रतिभा को पहचानी और वहां से उनकी यात्रा शुरू हुई, जहां से उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अल्पायु में ही पिता का निधन हुआ और पिता का साया उठने से आर्थिक रूप से वो संघर्ष में आई और कमजोरी, आर्थिक रूप से कमजोर हुई और परिवार का दायित्व भी आया। ऐसे में पहला गीत मराठी में किती हसाल, पहला गीत मराठी भाषा में, क्योंकि वो उस प्रदेश से थी और वहीं से उनकी शुरुआत हुई। और जो पहला हिंदी गाना उन्होंने गाया वो है आएगा आने वाला। आएगा 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 आने वाला, आएगा 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 आने वाला, आएगा आएगा आएगा। कहते हैं कि उनके जैसा गा पाना तो गुस्ताखी है, लेकिन आज एक स्वरांजलि के रूप में और उनको याद करके हम लोग जो सबके बीच आए हैं बड़े भारी मन से, तो हम कह सकते हैं कि एक बड़ा आयाम उन्होंने संगीत का रचा और संगीत की पर्याय बन गई। आज भी उनका कोई सानी नहीं। तो लता दीदी ने हर मिजाज का संगीत दिया और कहते हैं कि एक गीत था, और अभी कोरोना काल में मुझे लगता है इससे बड़ा, या हर बार जब हम किसी मुश्किल में आते हैं तो ये जो प्रेरणा गीत है उनका, और आज भी लोग गाते हैं, इतनी शक्ति हमें देना दाता, आपने जरूर सुना होगा। ये प्रार्थना गीत हर स्कूल, हर भजन में इसे शामिल किया जाता है और इस गीत का अपना ही प्रभाव है। आज भी मुश्किल की घड़ी में वो गीत से हमें शक्ति मिलती है। तो कोरोना काल में और इस दुख की घड़ी में ईश्वर हम सबको शक्ति दे, उन्हीं के गाने से हम ईश्वर से शक्ति मांग रहे हैं। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल करके कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। पहली गायकी के लिए 25 रुपए जो उन्होंने कमाए, शुरुआत हुई 25 रुपए से। और 1969 में उन्हें पद्म भूषण, 1999 में पद्म विभूषण, 1980 में जॉर्ज टाउन में नागरिक सम्मान, 1980 में ही सूरीनाम की नागरिकता, 1985 में कनाडा टोरंटो दौरा और एशिया
दिवस उनके नाम समर्पित किया गया एशिया दौरे में। 1987 में ह्यूस्टन का बड़ा सम्मान, 1989 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, 2001 में भारत रत्न, 2006 में फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। और फिल्म फेयर की क्या बात करें, वो तो फिल्म फेयर ये आया जब उन्होंने पहला गीत उन्होंने फिल्म फेयर के बारे में हम थोड़ा रुक कर बात करेंगे क्योंकि कुछ प्रसंग है उससे। हमारे कहते फिल्म फेयर वाला जो है दूसरे हम ये चाहेंगे डॉक्टर साहब आप थोड़ा बताएं। हाँ। लता मंगेशकर के बारे में, आपने लता मंगेशकर को देखा है, आप क्या जानते, थोड़ा बताएं आप। आज सारा विश्व सुर सम्राज्ञी स्वर कोकिला के निधन पर मानो मूक सा हो गया है। वाणी नहीं संभल रही, शब्द नहीं मिल रहे। लता जी सही मायने में हाड़ मांस के किसी शरीर का नाम नहीं है। मैं तो कहूं वह एक इंसान नहीं, कुदरत की कोई करिश्मा है। लता जी संभवतः इस धरती पर सरस्वती के प्रतिमूर्ति के रूप में अवतरित हुई एक इंसान का नाम है। और संगीत, गीत और स्वर सृष्टि के आरंभ में मां सरस्वती के रूप में इस धराधाम पर अवतरित हुई। और लता जी सरस्वती की ही एक प्रतिमूर्ति हैं। यह उनके महाप्रयाण से प्रमाणित हो गया। किसी प्रमाण और अभिव्यक्ति की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। सारा भारत ही नहीं, संपूर्ण विश्व सरस्वती के पूजनोपरांत उसके विसर्जन की तैयारी में। और सचमुच में सरस्वती की प्रतिमूर्ति आज लता जी के रूप में विसर्जित हुई। और वह सदैव इस ब्रह्मांड में इस रूप में रहेंगे कि वो सत्य हैं, शाश्वत हैं और सनातन हैं। लता जी की गायकी सिर्फ भारतवर्ष के फिल्मी जगत का नहीं, एक एक मानव के हृदय में उनकी आवाज गूंजती रहेगी स्वर के रूप में। और हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने कहा है। आपको उनका सबसे अच्छा गाना कौन लगा? आप तो नौजवान होंगे उस समय, जब भी डॉक्टर, हम लोग भी नौजवान थे, मगर आप हम लोग जो थोड़े ज्यादा ये थे, कौन सा गाना और किससे आप लोग ये लगा आपको? इस प्रश्न के उत्तर में तो मैं यही कहूंगा कि कौन सा अच्छा गाना और कौन सा सबसे अच्छा गाना, मैं तो यही समझता हूं कि हम लोगों के विद्यार्थी जीवन में, कॉलेज के जीवन में जो धूम मची थी, उनके हर गीत, उनके हर गाने सब एक से एक। और चाहे वह प्रेम का गीत हो, विरह का गीत हो, राष्ट्रगीत हो, धार्मिक हो या देशभक्ति का गीत हो, सारे के सारे
आज ये उनके चरणों में उनको नमन करते हुए उन्हीं की वाणी, उन्हीं का शब्द, उन्हीं के गाए गीत को उनके चरणों में श्रद्धा सुमन के रूप में सत सत नमन कर उनको अर्पित किया जाए, यही मैं समझता हूँ। उनके बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और आगे आपसे बात करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षात शारदा एवं सरस्वती देवी का वास था उनमें, साक्षात। चूंकि बसंत पंचमी के दूसरे दिन माता सरस्वती के विसर्जन के साथ उन्होंने भी अपना देह छोड़ा है और आज उनका भी एक तरह से विसर्जन हो रहा है। तो लोग कहते थे कि लता मंगेशकर के में सरस्वती का वास है, जो उन्होंने प्रमाणित कर दिया और यह प्रमाणित आज हो गया। सुर संगीत और गीतों की गंगा यमुना सरस्वती को देकर संसार से वो चले गए। अब चेतना, मैं थोड़ा एक बात करके आपकी तरफ आऊंगा कि जब हम लोग बात अभी कर रहे हैं, ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और मुझे लगता है प्रोग्राम खत्म होते होते लता मंगेशकर पंच तत्व में विलीन हो जाएंगी। उनकी ये प्रक्रिया बॉम्बे में शिवाजी पार्क में चल रही है। बड़े लोग आए हैं, पूरी सिनेमा इंडस्ट्री, पॉलिटिकल इंडस्ट्री, प्रधानमंत्री वगैरह सब आए। एक बहुत ही गाना था जो आज भी फौजियों को बहुत बल देता है और नौजवान उस गाने को उसी चाव से सुनते हैं जिस चाव से 30 साल पहले हम लोग सुना करते थे। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनको उनकी याद करो कुर्बानी। इस गाने का एक अलग पंच और इस गाने का एक अलग तेवर है। आप 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, आप खुद ब खुद गुनगुनाने लगते हैं, खुद ब खुद गुनगुना लेते हैं। उसको लता मंगेशकर ने जब गाया था, एक छोटा सा संदर्भ में बता रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। जब वो गा रही थी ये गाना, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू किसी मौके पर उनके आंखों से आंसू नहीं गिरता था, चाहे कुछ भी हो जाता था, नहीं गिरता था। मगर जब वो लता मंगेशकर का ये गाना सुने हो तो उनकी आंखों से पानी गिरने लगा। ये घटना है 27 जनवरी 1963 की। लता मंगेशकर गा रही थी और नेहरू जी रो रहे थे। ये एक बड़ी कवि प्रदीप का वो गाना था, ऐ मेरे वतन के लोगों, उन्होंने लिखा था। गाना गाने के बाद लता जी स्टेज के पीछे चाय पी रही थी। तभी निर्देशक महबूब खान लता जी के पास आकर कहा कि तुम्हें नेहरू जी बुला रहे हैं। महबूब खान ने नेहरू से कहा कि यही रही हमारी लता, आपको कैसा लगा इनका गाना? नेहरू ने क्या कहा? नेहरू ने कहा कि बहुत अच्छा, इस लड़की ने मेरे आंखों में से पानी निकाल दिया और उसे गले लगा लिया। उसके बाद देखिए गाना कैसे पूरे लोगों में गया। पहले प्रचलन आकाशवाणी से गानों का प्रसारण नहीं होता था। उसके बाद और ना इतना सोशल मीडिया का जमाना था। हाँ, लेकिन फिर भी वो हर आज भी एक एक शब्द सब रक्तवाहिनियों में है। उसके बाद इसका जो मास्टर टेप था इस गाने का, उसे विविध भारती के स्टूडियो पहुंचाया गया। फिर HMV ने उसका रिकॉर्ड बनाया। HMV उस समय रिकॉर्ड प्लेयर हुआ करता था। रिकॉर्ड बनाया और बाजार में लॉन्च कर दिया। देखते ही देखते ये गाना नेशनल रेंज बन गया और आज भी वो गाना नेशनल रेंज पर। और उसी से नेहरू का ही एक उसी से संदर्भ है। दूसरा वाकया हुआ 1964 में। डॉक्टर साहब नेहरू मुंबई आए तो लता ने उनके सामने ब्रिबोन स्टेडियम जो था वहां आरजू फिल्म का वो गाना गाई, अजीब उठकर कहाँ जाइएगा, जहां जाइएगा हमें पाइएगा। नेहरू मौजूद थे। नेहरू ने फिर एक चीट लिखा
और सीट पे लिखा कि वो गाना गो, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। फिर लता ने वो गाना गाया। तो इस गाने का और नेहरू के रिलेशंस का एक अलग ये था। और ये गाना आज भी देशभक्ति के गाने का नंबर 1 गाना अभी तक बना हुआ है। और ये गाना 62-63 की बात है, जब चीन ने हम पर हमला किया था, उस वक्त ये गाना बना था। उसके बाद तो एक ये संस्मरण था श्वेता। अब आगे आप ये बताइए कि लता मंगेशकर को फिल्म फेयर में जो उनका एक छत्र राज था, बाद में उन्होंने मना भी किया था कि मैं फिल्म नहीं पीड़ो। ये बड़कपन और ये बड़ा दिल देखिए थोड़ा सा जरूर। इसके पहले चूंकि आपने कहा ए मेरे वतन के लोगों, तो ये जब तक उनको ना कहें, उनके बारे में ये हम ना कहें, तब तक हमारा ये कार्यक्रम पूर्ण नहीं होगा। तो बोले वो ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है हम सबका, लहरा लो तिरंगा प्यारा, पर मत भूलो सीमा पर जिसने है जान गवाई, तुम याद उन्हें भी रख लो, तुम याद उन्हें भी रख लो, जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, है मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तो इस गाने ने पूरे विश्व में ये गाने रोंगटे खड़े करते आज थे भी लोगों को। आज भी जब वो रेंज है उनका, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े हो, जब तक की सांस लड़े हो, फिर अपनी लाश बिछाई, संगीन पे धर के माथा, सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जय हिंद की सेना, जय हिंद की सेना, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत अच्छा, ये गाना तो अमर है। और अमर, अच्छा, हमें लगता है डॉक्टर साहब कि जब तक ये संसार की बातें होती रहेंगी, ये गाना चलता रहेगा। तो अब हम आपके पास भी आएंगे। आपने फिल्म फेयर के बारे जी। में भी बताना है। तो अब फिल्म फेयर, चूंकि लता जी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी थी और बहुत लंबा जीवन जिया, कहा जाता है कि उन्होंने तनुजा की माँ के लिए भी गाना गाया और तनुजा की बेटी की यानी काजोल के लिए भी गाना गाया।
तो कोई और हर विधा, जैसे गजल हो, जगजीत सिंह जी के साथ जो उन्होंने सजदा सीरीज में जो उन्होंने अपने गजलों के द्वारा जो एक बहुत ही अलग आयाम गढ़े गजलों की दुनिया में भी, तो एक के बाद और फिल्म फेयर की चर्चा ना करें तो उनका जीवन पूरा नहीं होगा। कोई ऐसी अदाकारा नहीं है, वो मधुबाला हो, हेमा मालिनी हो, जितने भी नामचीन कलाकार, प्रीति जिंटा, काजोल, माधुरी दीक्षित, मतलब जितने, श्रीदेवी, वो तमाम चरित्र को अपने में आत्मसात कर जो उनका प्रेजेंटेशन, जो उनकी प्रस्तुतियां होती थी और जिस तरह से वो चरित्र को आत्मसात करके गाती थी, वो अद्भुत है आज भी। तो उनका फिल्म फेयर जर्नी 1958 में और दूसरा 1962 यानी 1962 में कहीं दीप जले कहीं दिल के लिए, 1965 में उन्हें खानदान, तुम ही मेरी मंजिल, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो के लिए मिला। 1969 में जीने की राह गाना बहुत मशहूर हुआ था, आप मुझे अच्छे लगने लगे, और चुलबुले गानों के साथ उनकी यात्रा रही। तो 1969 तक का सफर उनका रहा और उसके बाद एक के बाद एक जो उन्होंने गानों का सिलसिला दिया, और एक समय आया जब उन्हें लगा कि अगर मैं सत्ता नहीं छोड़ूंगी तो शायद नई पीढ़ी कैसे आगे आएगी। तो उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया। वो फैसला था कि अब वो नए पीढ़ी को मौका देना चाहती हैं, और इसमें उन्होंने एक समय के बाद, मुझे लगता है ये 1969 की बात है, उसके बाद उन्होंने कहा 2005 में उन्हें फिल्म फेयर गोल्ड भी मिला, और इसके बाद उन्होंने कहा कि अब मैं फिल्म फेयर अवार्ड ग्रहण नहीं करूंगी और अब नई प्रतिभाओं को मौका मिलना चाहिए। तो ये एक बड़कपन और बड़ा दिल, क्योंकि आज के दिन में जो बना रहता है वो बना ही देखिए, रहना उनका चाहता एक है। चीज था डॉक्टर साहब, आप देखो, उनकी जो बहनें थी आशा भोसले, उषा मंगेशकर। आशा भोसले एक अलग स्टाइल में गाना गाती थी, हाँ, मगर लता मंगेशकर आशा भोसले के स्टाइल के गाने को भी बहुत बखूबी गाती थी और अपने स्टाइल का वो गाना गाती थी। बिल्कुल। तो उनमें एक अलग चीज था, वो आशा भोसले का जो होता था वो गाना उस टाइप वो गा लेती थी। तो उसमें ये वर्सटाइल गायक ही ऐसा कर सकता है। अच्छा, असल बात तो दो चीज है, जैसे 1949 में देखो अंदाज रिलीज, अंदाज फिल्म थी बड़ी, होने के बाद से ही संगीत चार्ट के पहले 5 स्थान में 1949 की बात मैं कर रहा हूँ, हमेशा लता का नाम रहा, 5 चार्ट में उनका नाम रहा। जब लता 80 वर्ष की हुई तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनके कैरियर में पंख कब लगे, कब उड़ान भरा। उन्होंने कहा राज कपूर और नरगिस की फिल्म बरसात आने के बाद, जब बरसात में उनका एक गाना था वो जब आया तब इनकी पंख आगे, चाहे गुलाम अली हो, चाहे नूरजहां हो, कितने भी आर्टिस्ट लता मंगेशकर के वो लोग मुरीद रहे। और अब आपके जमाने में लता मंगेशकर क्रिकेट की बड़ी दीवानी थी, सचिन तेंदुलकर से हमेशा मिलना, टेस्ट मैच देखना। उन्होंने 1946 में भारत और ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट मैच देखा जिसमें डॉन ब्रैडमैन ने खेला था, और डॉन ब्रैडमैन का उन्होंने बतौर ये लिया था, ऑटोग्राफ लिया था। और क्रिकेट का कोई भी मैच होता था तो लता मंगेशकर बहुत चाव से देखती थी। वर्ल्ड कप जब हो रहा था तो फुटेज आ रहा था, लता मंगेशकर बड़े ये से क्रिकेट की भी बड़ी प्रेमी थी, दीवानी थी। तो ऐसे लोग बहुत कम मिलते। डॉक्टर साहब, आप संक्षिप्त में थोड़ा बताएं, क्योंकि हमारे पास 5 मिनट का समय है। थोड़ा उनके, आप लोगों ने देखा और बताएं थोड़ा कि और क्या उनके गाने का अब क्या होगा। एक बार पत्रकार ने पूछा कि आप किसी गीत को इतने सुंदर ढंग से कैसे गा लेती हैं। बड़ी सहजता और सरलता से, सहज भाव में लता जी की वो बातें
उनके जवाब में लगातार मेरे मन मस्तिष्क में जब भी गीत संगीत की बात आती है तो गूंजती है कि ये ऐसा सिर्फ इसलिए हो पाता है कि जो गीत के विशेषकर फिल्मों में सिचुएशन के पृष्ठभूमि में गीत आती है, कभी कभी गीत प्रमुख होता है, सिचुएशन उसके बैकग्राउंड में होता है। तो उस सिचुएशन में जब भी कोई गायक या गायिका अपने को पात्र बना लेगा और उस सिचुएशन को जिएगा और जीते हुए जब अपने आप को गीत के सुर में, ताल में, लय में डुबो देगा, आत्मसात कर लेगा, तो बड़ी सहजता से इस तरह की मर्म स्पर्शी, हृदय स्पर्शी और दिल को छूने वाली आवाज दिल से निकलेगी। और यही मूल मंत्र भी है, हाँ। कला की दुनिया का यही मूल मंत्र है। अब महबूब खान एक बार दिमाग पर से मैं वो गाना भूल रहा हूँ। हाँ जी, वो गाना है वो गाना रसिक बलमा। हाँ? रसिक बलमा। हाँ, तो महमूद खान बीमार पड़े थे और अमेरिका में उनका इलाज चल रहा था। तो उन दिनों संचार बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं था और उन्हें नींद नहीं आती थी। महबूब खान को बड़े डायरेक्टर थे, मदर इंडिया के डायरेक्टर थे। वो लता मंगेशकर को उन्होंने फोन किया और लता मंगेशकर को उन्होंने कहा कि वो गाना गाओ रसिक बलमा। हाँ, जो गाना बहुत प्रचलित हुआ। लता मंगेशकर ने उन्हें फोन पर वो गाना सुनाया और जब भी उनका ये तो वो गाना गाने के लिए वो कहते थे और वो गाते थे। अंत में वो ठीक होकर आए वहाँ, ठीक है, हो सकता है दवा से ठीक हुए, मगर ये गाना उनके लिए एक जीवन बान बना और वो मोटिवेटेड हुए और वो ठीक हो। यूं कहें कि ये गीत उनके लिए संजीवनी हो। जैसे पहले के जमाने में कहते हैं कि तानसेन जब गाते थे तो कुछ भी होता था, कुछ भी होता था। अब आगे बढ़ो जी। तो क्या कहूँ उनके लिए शब्द। आज तो अब हम लोग देख रहे हैं कि लता जी का अंतिम संस्कार शुरू हो रहा है और देश के सभी नामचीन हस्ती, हाँ, अभी जैसे हमारे आदरणीय तमाम लोग प्रधानमंत्री जी उन्हें भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री ने भी श्रद्धांजलि दी। बिल्कुल। हाँ, और भी जितने हैं बड़े नेता, सभी हरीश नामचीन दीवानी जो लता जी के जीवनीकार हाँ। थे, उन्होंने भी लता जी के बारे में उन्होंने लाइव स्टेज लिखा था। हाँ, बातें बता रहे हैं वो। और इस कार्यक्रम में भी तो लगातार बने हुए हम देख हाँ, पा रहे हैं वो कि अभी जो उनकी कार्यक्रम चल रहा पुस्तक है, भी है लता, उन्होंने सभी लिखा था। नामचीन हस्तियों ने अपना जी। तो हम लोग आज इस प्रोग्राम को अंत में तुम एक ये से दो समापन तीन करो। हाँ, दो तीन उनकी श्रद्धांजलि ऐसे श्रद्धांजलि है तो दो तीन नगमे उनके। और मुझे लगता है आज हर घर में हर व्यक्ति के, और कोई ऐसा दिन नहीं है। अरे आपको याद है वो गाना मुगले आजम का वो गाना धूम आज भी धूम मचाता है, जब प्यार किया तो डरना क्या, मोहे पनघट पे नंदलाल छोड़ गए हो, ये सब आज वात्सल्य। अब जब हमने देशभक्ति की बात की, वात्सल्य जो उनके गाने में मिलता था, एक यशोमती मैया ने वो जो आज भी कृष्ण और यशोदा का प्रेम एक आम आदमी के जीवन में, तो ये गाना सबसे पहले आता है। देश में 2 दिनों का शोक बिल्कुल की घोषणा की सरकार और हम सब ने। इसका महाराष्ट्र में 3 दिनों का शोक और 2 दिनों तक झंडे झुके रहेंगे। ये बहुत बड़ी संभवतः कोई कल्चरल फंक्शंस कुछ नहीं भी होंगे कोई जो भी प्रोटोकॉल करता है। लता मंगेशकर शरीर छोड़कर जरूर गई हैं, मगर उनकी गूंज अभी भी बरकरार है। ऐसा नहीं लगता है कि लता जी अपने गूंज कर लेकर गई, वो तो शरीर से गई है, मगर आप वर्षों तक उनके गानों का आनंद लेंगे। और इसी श्रद्धांजलि के साथ हम लोग इसी एक श्रद्धांजलि देते हुए आज इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। हम जिस कार्यक्रम को आपको बताए थे कि भागलपुर के एयरपोर्ट की विस्तृत जानकारी आपको देंगे, कुछ खुलासा भी करेंगे, वो हम कल
उसका डेट बताएंगे, फिर उसी पैनल के साथ हम लोग आएंगे। क्योंकि अचानक ये उसको- कार्यक्रम का हाँ, स्वरूप हमें बदलना क्योंकि पड़ा। आज ये उचित था नहीं, अच्छा लगा भी नहीं कि ये प्रोग्राम किया जाए। इसी के साथ आज जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, प्यार किया कोई चोरी नहीं की, छुप छुप आए डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। ये गीत और एक बहुत ही एक ये था ना, नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बस बदल मैं उसी पे आ जाएगा, रही थी। वो मेरी आवाज ये उस पहचान उस है। गाने से हम लोग अंत करेंगे। और यशोमती मैया जो एक वात्सल्य का है, यशोमती मैया से पूछे नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, बोले मुस्काती मैया ललन को बुलाया, कारे आधी रात में तो आया, लाडला कन्हैया मेरा ओ, लाडला कन्हैया मेरा, काली कमली वाला इसीलिए काला, यशोमती मैया से बोले नंदलाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। और अंत में वो बहुत गीत, अच्छा। और अंत में मेरी आवाज ही पहचान है। ये जो श्रद्धांजलि है, स्वरांजलि, ऐसे तो उनके अनगिनत गीत है, लेकिन चूंकि ये गीत अंतिम में हम इस गीत से समापन कर दें और फिर हम लता दीदी अनंत काल तक हमारे जहन याद में करते रहेंगे और उनके गानों को गुनगुनाते रहेंगे, लोग को बताते रहेंगे, आने वाली पीढ़ी भी याद करेंगी और लता मंगेशकर अपन तक में विलीन हो जाएंगी। उन्हें सभी सदा श्रद्धांजलि। सुमन अर्पित करते हुए हम फिर आप लोग के साथ आएंगे नए कार्यक्रम को लेकर, और उस कार्यक्रम को जरूर लाएंगे जो आज हमने स्थगित किया है। स्थगित किया। नमस्कार, प्रणाम, आपको सभी को धन्यवाद। इस गीत के साथ हम श्रद्धांजलि दे दें। जी। नाम गुम जाए